Staying positive in a challenging world is a tough, but it's possible with the right mindset and habits. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेनू सिंह और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद रेनू पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप इस नेगेटिव वर्ड में भी पॉजिटिव बने रह सकते हैं। इसे हम 5 तरीके से समझ सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज embrace द पावर ऑफ योर थॉट्स। इसे हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड द नेगेटिव बायस, द इम्पैक्ट ऑफ थॉट्स एंड reframe नेगेटिव थॉट्स। एक एक करके इन पर बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द नेगेटिव बायस। आपने कभी नोटिस करा है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक घटनाओं पर अधिक ध्यान देता है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए हैं, वहां 10 लोगों ने आपकी बड़ाई करी, लेकिन किसी एक ने अगर आपको क्रिटिसाइज कर दिया, तो आपका जो दिमाग है वो उस एक क्रिटिज्म पर फिक्स हो जाता है। इस प्रवृत्ति को पहचानना ही हमारा पहला कदम है। द इम्पैक्ट ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों का प्रभाव। आपने तो ये सुना ही होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि आप किसी ट्रैफिक में फंसे हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। बजाय इसके आप यह सोच सकते हैं कि यह मुझे अपना सबसे पसंदीदा पॉडकास्ट, कोई सॉन्ग सुनने का समय देता है। रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप किसी परीक्षा में फेल होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट आई एम अ फेलियर, टेल योरसेल्फ कि यह चांस मिला है मुझे समझने का कि मैंने कहाँ गलती करी और उसे सुधारने का। फाइंड योर सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। इसे हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। डिस्कवर योर जॉय, यानी कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको खुश करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो गार्डनिंग हो सकता है, किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, या किसी को डांसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 मिनट के वॉक करने के बाद भी खुश होते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखता है। द नेक्स्ट वन इज बिल्ड अ सपोर्टिव नेटवर्क, यानी कि अपने आसपास ऐसा माहौल रखे जो आपको खुश करता है। ऐसे लोग रखे जिनसे बात करने के बाद पॉजिटिविटी की फील आती है। आर्ट ऑफ सेल्फ केयर। इसे हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यानी कि एक्सरसाइज या व्यायाम करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एम्ब्रेस द माइंडफुलनेस, यानी कि गहरी सांस लेने जैसी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को आजमाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्ट्रेसफुल मीटिंग से आए हैं या फिर कोई ऐसा कन्वर्सेशन है जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उस टाइम पे आप डीप ब्रेथ ले सकते हैं। ये आपको हेल्प करता है आपको स्टे पॉजिटिव रखने में और अपने काम पर फोकस करने में। बी काइंड टू योरसेल्फ, यानी कि जब भी हम कोई गलती करते हैं, तो अपने आप को दोष देने के बजाय अगर हम ये सोचें कि गलती तो सबसे होती है, कोई बात नहीं, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स एंड आई विल लर्न फ्रॉम दिस। चैलेंज द नेगेटिव थॉट्स। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। देखिए कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको नेगेटिव फील कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सोशल मीडिया हो सकता है। अगर सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा समय बिताते हैं और उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कम कर दें। क्रॉस क्वेश्चनिंग टू योर नेगेटिव थॉट्स, यानी कि जब भी आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि मैं सफल नहीं हो रहा, बाधाएं आ रही हैं, तो खुद से सवाल करें, क्या मेरे पास कोई इसका प्रमाण है कि मैं सक्सेस नहीं हो सकता? चुनौतियों को नए दृष्टिकोण से देखें। अगर आप अपनी नौकरी खो देते हैं, तो आप इसको अपना अंत मानने की बजाय इसे एक नए अवसर के रूप में देखें।
फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने फेलियर से सीख कर नया बिजनेस शुरू करा है और वो आज सक्सेस है। स्टेइंग पॉजिटिव, इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अपने आप को encourage करें मॉर्निंग अफर्मेशन के लिए, लाइक आई एम स्ट्रांग, आई एम कैपेबल एंड रेडी टू फेस टुडेज चैलेंज। ऐसा ही कहने से आप अपने आप में एक पॉजिटिव ऑरा बनाए रहते हैं। अपनी गलतियों से सीखिए कि कहाँ गलतियां रह गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट, आपका कोई बिजनेस फेल हो जाता है तो उनसे सीखें कि कहाँ पर कमी रहेगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई अपना बिजनेस बिल्ड करें तो उसमें दोबारा से सेम गलती ना दोहराएं। हमेशा अपना एक विजन बोर्ड बनाएं जिससे कि आप अपने गोल्स तक पहुंचने में फोकस्ड हो पाए।